हेलो दोस्तों, अर्थ स्पीक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक ब्लॉग लेके आया हूँ देहरादून से आपके लिए, और आपको लेके चलता हूँ आज एक इलाके की तरफ। देहरादून से अलग अलग इलाकों में आपको लेके जाता हूँ। आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको हेलीपैड की तरफ, जहाँ पर के काफ़ी सुकून भरा इलाका है और वहाँ से आप कई जगह जा सकते हैं, जैसे कि सहस्त्रधारा, और वहाँ से एक रास्ता जाता है एयरपोर्ट के लिए भी। तो हेलीपैड भी वहीं पड़ता है, वहाँ से एयरपोर्ट का भी रास्ता जाता है और शहजादा रोड भी पड़ती है, तो आप शहजादा भी जा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करता, इस समय मैं मसूरी रोड पर हूँ और मसूरी की तरफ से मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ इस समय विवेकानंद तिराहे पर। रास्ते में एक दो हॉस्पिटल भी पड़ते हैं, तो इस समय मैक्स हॉस्पिटल के नज़दीक में पहुँच चुका हूँ। तो देहरादून में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से एक जाना पहचाना मैक्स हॉस्पिटल, काफ़ी नामी गिरामी। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो रहिए मेरे साथ। और ये देखिए एक बाइकर्स की रैली यहाँ से निकलती हुई, 10-12 बाइकर्स। आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है, लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके निकल पड़ते हैं, और देशाटन के लिए कह लीजिए, पर्यटन के लिए कह लीजिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए कह लीजिए। मगर ये एक अच्छी चीज़ है, लोग पूरे देश में घूमते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं और लोगों का ज्ञान भी बढ़ाते हैं। आप सभी को जानकारी मिलती है, मुझे भी जानकारी मिलती है। तो मेरी कोशिश भी होती है मैं जहाँ पर भी पहुँचूँ आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। अभी मैं पहुँचा पैसिफिक हिल स्टेट और विवेकानंद तिराहे के पास। ये तिराहा जो आप आगे पड़ेगा, वहाँ से अगर मैं राइट साइड में जाऊँगा तो ये राजपुर रोड है पूरी। अब तो खैर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहले इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था। और बाएं तरफ अगर मैं जाऊंगा तो इस तरफ पड़ता है राजपुर और साथ में ओल्ड मसूरी रोड। रास्ते में एक साईं बाबा का मंदिर भी पड़ता है, और साईं बाबा मंदिर के जस्ट बाद अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ से पड़ता है हेलीपैड को रास्ता, और वही आगे जाके मिल जाता है सहस्त्रधारा रोड पर। चलिए यहाँ से लेफ़्ट चलते हैं। ये है राजपुर रोड, देहरादून की मशहूर। कुछ देर बाद आपसे मैं बात करता हूँ, तब तक रहिए मेरे साथ। रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दना उदनी दनी दना 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 दियाना ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दना दीम दना दीम दना ना दना दीम दना दीम दना दना दियाना दियाना दना दना दीम दना दीम दना दना दियाना दियाना दना दीम दना दना दियाना दना दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना दीम सारे गा मा गरे गा मा दा नि सा नि दा नि दा नि दा सा नि दा नि सा नि गा रे सा नि रे सा नि दा नि सा नि गा मा गरे सा नि रे सा दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दूम दा ना ना। तो दोस्तों साईं बाबा मंदिर के बाद दाहिने टर्न हो चुके हैं, और यहाँ से ये रोड जाती है सीधे हेलीपैड के लिए, और यहाँ से दूरी होगी कम से कम 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर तो होगा।
और घुमावदार रास्ता। देहरादून में कई जगह आपको घुमावदार रास्ते मिलते हैं और पूरे उत्तराखंड में खासतौर से पहाड़ों में हर जगह घुमावदार रास्ते होते हैं। उसका भी एक अपना अलग ही आनंद है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। पिछले करीब 6-8 महीने से लगातार मेरे सब्सक्राइबर्स का क्रम कम होता जा रहा है, संख्या कम होती जा रही है। और हर दिन कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 2, एक दिन ऐसा नहीं होता सब्सक्राइबर्स मेरे घटते नहीं हैं। उससे पहले लगातार जैसे कि बताऊं, मुझे करीब 6 साल से ऊपर हो गया काम करते हुए लगातार। 6 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल से कम होने शुरू हुए और इस साल तो कमाल ही हो चुका। कम से कम 250 से 300 सब्सक्राइबर मेरे ऑलरेडी कम हो चुके हैं। शायद उसकी वजह ये रही कि मैंने वीडियोस बीच में कुछ कम डाले, या मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे। आप लोग कमेंट करके ही मुझे बताते नहीं, तो मुझे पता कैसे लगेगा मेरे सब्सक्राइबर्स कम क्यों हो रहे हैं, क्या आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। यूट्यूब से मैंने कई बार मेल वगैरह भी करी, मगर वहाँ से रिस्पॉन्स करने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे लगा शायद किसी ने चैनल हैक कर लिया, ऐसा भी नहीं। चेक करके बताया गया कि चैनल हैक भी नहीं हुआ है। इसकी वजह क्या है? सब्सक्राइबर मेरे 51,000 के ऊपर पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। व्यूज़ भी उतने नहीं आते, जबकि मैंने बाकी लोगों को देखा है कि कई बार सब्सक्राइबर्स 5,000 6,000 होने के बाद भी मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। मेरे साथ ऐसा क्या नहीं है। ये तो चलता रहता है और क्या करूं, मोटिवेशन भी चाहिए होती है। तो अगर व्यूज़ भी नहीं आएंगे और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ेंगे तो आदमी डीमोटिवेट भी हो जाता है। कोशिश मेरी होती है आपके लिए वीडियो बनाऊं और डीमोटिवेशन के माहौल में भी बनाऊं। चलिए खैर, ये आपको सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड वाला, और जिससे मैं जा रहा हूँ ये नया वाला है। अब यहाँ से अगर राइट जाते हैं, जो रास्ता निकल गया वो सीधे जाके मिलता है अजंता होटल के सामने। कैनाल रोड के रूप में जाना जाता है, और इस रोड से हम जा रहे हैं। ये जा रही है हेलीपैड के लिए। तो अगर आपको बद्री केदार जाना हो या जहाँ जहाँ हेली सेवा है देहरादून से, तो आपको इस रास्ते में अवश्य आना पड़ेगा। और बड़ा ही विंगम सा दृश्य, खूबसूरत सा दृश्य पहाड़ी रास्तों का आपको दिखाई दे रहा है। कोशिश मेरी होती है आपके लिए वीडियो बना दूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए। लेकिन पसंद नहीं आता तो कम से कम आप बता तो सकते हैं पसंद क्यों नहीं आ रहा। डिसलाइक भी कर सकते हैं, पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता तो लगे, फीडबैक तो मिले। अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आपके हिसाब से वीडियो बना पाऊँगा। चलिए खैर, तो यहाँ पर लगातार अब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देहरादून में हर तरफ आप देखें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विकास भी हो रहा है, साथ ही साथ रास्तों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। और हर इलाके में बिल्डिंग, पहले आज से अगर आप 20 साल पहले देखें, जबकि उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब बहुत शांत भी था और बहुत ज़्यादा पतले रास्ते हुआ करते थे, चौड़ीकरण नहीं था, व्हीकल्स भी कम थे, इतना पॉपुलेशन का लोड भी नहीं था शहर के ऊपर। आज की तारीख में कम से कम शहर की पॉपुलेशन 15 लाख हो चुकी है, और करीब करीब 12 लाख गाड़ियाँ देहरादून में हैं इस समय। आप सोच सकते हैं किस हद तक ट्रैफिक बढ़ गया, और कई बार तो जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और कुछ ही इलाके हैं जहाँ पर आजकल जाम नहीं लगता। कोशिश कभी कभी मैं करता हूँ इन शांत इलाकों में भी जा पाऊँ और घूमता रहूँ, ताकि आपको भी कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता रहूँ। आप लोग दूर से दूर बैठ के इन शांत इलाकों का आनंद ले सकें। और जब कभी मौसम अच्छा होता है तो निकलने में मज़ा ही आता है। चलिए, अब मैं हेलीपैड के और नज़दीक पहुंचने वाला हूं। रास्ता बहुत लंबा है, और बीच में बाईं तरफ आप देखें तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, बीच में होटल वगैरह बन गए। ये पहले नहीं था, आज से 1.5 साल पहले नहीं था। तो चलिए, दूसरा मेरा शायद जॉनर भी डिसाइड नहीं हो पाया। शुरू में मैंने कुछ वीडियोस टेक्नोलॉजी के ऊपर डाले, कुछ अनबॉक्सिंग के ऊपर, और कुछ अन्य विषयों पर डाले। तो शायद आप कह सकते हैं खिचड़ी सा चैनल हो गया। अब उसकी वजह से भी आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा। ये देखिए, अब मैं हेलीपैड के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया हूं, और यहाँ पर मुझे आवाज़ भी आ रही है, भी शायद कोई हेलीकॉप्टर आने वाला है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो कम से कम आपसे एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। आप जानते हैं वीडियोस बहुत मेहनत से बनते हैं, अलग अलग, और फिर उनको अपलोड करना, एडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
वीडियो भी हालांकि बचा हुआ है, लेकिन बीच में रिक्वेस्ट करना मैंने कहा कि शायद ये उचित है। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे कम से कम बताइए वीडियो में कमी कहाँ रह गई और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, अच्छा क्या बुरा क्या, क्या आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो किस वजह से पसंद नहीं आ रहे। अगर कमेंट करेंगे तो कम से कम मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मिला। अभी एक आदमी से मैंने रास्ता अपने आप उसकी मर्जी भी बता दें कि वहाँ से आप देखिए तो वहाँ से बेहतर दिखेगा। और यहाँ हेलीपैड पर आप देखें बाएं तरफ, ये हेलीपैड है। कुछ 2-4 लोग हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ। आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया तब से लोग वीडियोस भी बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं और सभी व्यस्त रहते हैं। चलिए खैर, मैं तो अब यहाँ आपको क्या दिखाना आप सभी जानते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इलाका बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत और शांत। तो अगर आपको यहाँ से बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको यहीं आना पड़ेगा। आप शहस्त्रधारा जाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा। आगे जो आपको एक चौराहा दिखाई दे रहा है, एक मूर्ति लगी है, यहाँ से अगर आप बाएं जाएंगे तो आपको सीधे शहस्त्रधारा पहुँचाएगा ये रास्ता, और सीधे जाएंगे तो ये आपको निकालेगा मेरे ख्याल से राजीव गांधी स्टेडियम की तरफ। और दाएं तरफ आप जा रहे हैं तो ये भी शहजादा रोडी कहलाती है, और ये आपको निकाल देगा सीधे सीधे शहर की तरफ। यहाँ पर आपको बहुत सारा चौड़ीकरण चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबीज लगी हुई हैं, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले रोड बहुत सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन अब उसका चौड़ीकरण करके कम से कम 4 गुना बनाया जा रहा है। 4 गुना होने के साथ ही कॉमर्शियल होता जा रहा है सब कुछ, और यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी। पहले बहुत ट्रैफिक जाम वगैरह लग जाता था, और आजकल जिस तरह से विकास हो रहा है, सभी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। गाड़ियाँ भी पहले से बेहतरीन हो गई हैं, लोग जाना भी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना था, उस वजह से भी काफ़ी लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं। ये तिब्बती कॉलोनी, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता हुआ करता था। जो रीज़न मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में भीड़ बढ़ने लगी, और राजधानी बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर हो गया, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स भी हो गए और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा हो गई। और एक अच्छा इलाका होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से आसपास के इलाकों के टूरिस्ट भी बहुत जल्दी यहाँ पहुँचते हैं। सैटरडे संडे तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक एलिवेटेड रोड भी बन रहा है देहरादून से दिल्ली के लिए, तो दिल्ली से देहरादून का रास्ता 2-2.25 घंटे का हो जाएगा। चंडीगढ़ अभी आपको 4.5-5-6 घंटे लगते हैं, वो भी आपको 2 घंटे में ही पहुँचना हो जाएगा। तो जब इतनी सुविधाएँ बढ़ रही हैं तो क्यों नहीं आदमी यहाँ आना पसंद करेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपके लिए कुछ अलग ज़रूर रहा होगा। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा है, रोड आजकल निकलना थोड़ा दूभर है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है जो पूरा होना था, अभी नहीं हुआ। उसमें मुझे लगता है अभी 1-1.5-2 साल और लगेगा, लेकिन 2-2.5-3 साल के बाद जो देहरादून निकलेगा, पहले से बहुत अधिक बदला हुआ और एक बहुत भव्य शहर के रूप में, सुविधाओं से भरा हुआ शहर आपको मिलेगा। और दून वैली ठंडक तो रहती ही है, शिक्षा का क्षेत्र पहले से ही अग्रणी है, टूरिज़्म, धार्मिक टूरिज़्म पहले से भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए सब्सक्राइब करना। उसके बाद बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ जब भी लेकर आए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचा सके और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाएँ, कमेंट कर सकें, लाइक कर सकें या डिसलाइक कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ये भी एक अच्छा तरीका है दूसरों तक जानकारी पहुंचाने का, अगर कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है। और क्या मुझे अपना जॉनर ब्लॉगिंग में ही रखना चाहिए, डे टू डे ब्लॉगिंग में रखना चाहिए, ट्रैवल ब्लॉग में रखना चाहिए, या कुछ चेंजेस लाने चाहिए? उम्मीद है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। तो उस हिसाब से मैं चैनल में थोड़े बहुत चेंजेस करूँगा आपके हिसाब से। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें, देखते रहें मेरे यानी अर्थ स्पीक्स के वीडियोज़। अगले वीडियो तक आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे कुछ नया लेकर, कुछ और लेकर, जो भी देहरादून में होता है। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।